हाँ, यही आज का हीरो ऑफ द डे है, तो इस पर बातचीत करते हैं और हम मैनेजमेंट की बाइट भी सुनेंगे, लेकिन पहले यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि मार्केट से एलआईसी को लेकर उन्हें क्या फीडबैक मिला। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और Q4 के नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे और इसके अलावा FY26 की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो भी बाजार को पसंद आ रही है। तो दो बड़े फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से ये काउंटर में आज इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जो मैनेजमेंट उनका कहना है कि जो APE ग्रोथ और परसिस्टेंसी है, इसका मतलब जो पॉलिसी रिन्यूअल जो है उसको बढ़ाने पे फोकस रहेगा मैनेजमेंट का। मोतीलाल ओसवाल की यहाँ बाय की रिपोर्ट आई थी 1050 के टारगेट के साथ, और उन्होंने क्लियरली कहा है कि आगे जाके भी VNB मार्जिन्स जो हैं वो बढ़ते हुए आपको नजर पड़ेंगे। नॉन पार कंट्रीब्यूशन से Q4 में आपने देखा कि मार्जिन्स काफ़ी अच्छे थे और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रही है मार्जिन्स को लेकर और धंधा बढ़ाने के हिसाब से। अगर हम बात करें गोल्डमैन सैक्स की, तो उनकी न्यूट्रल की रेटिंग है। हालांकि जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है पॉजिटिव साइड पे, उससे मार्जिन्स पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा आगे जाके भी। इनफैक्ट जो मैनेजमेंट है उसकी गाइडेंस है कि मीडियम टर्म में यहाँ से भी मार्जिन्स बेहतरीन रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट की कमेंट्री और Q4 के नतीजे हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से भी यहाँ देखने को मिल रहा है आपको एक शानदार तेजी का मोमेंटम। और सुन लेते हैं मैनेजमेंट की भी बाइट, जहां उन्होंने क्लियरली ग्रोथ पे फोकस करने की बात CNBC आवाज से की है। करेंट ईयर में Q1 का जो प्रीमियम ग्रोथ रेट है वो अच्छा लगता है कि आने वाले टाइम में वो अच्छा ग्रोथ रहेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि डेफिनेटली ग्रोथ रेट जो है हम लोगों का लक्ष्य रहता है कि डबल डिजिट ग्रोथ मिनिमम हो, उस लक्ष्य में हम काम कर रहे हैं। हम लोगों का भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, बट इट इज़ नॉट इंडेमनिटी प्रोडक्ट, इट इज़ फिक्स्ड बेनिफिट प्रोडक्ट। बट हम लोग भी अभी जो है आपको भी मालूम होगा कि हम लोग भी चाहते हैं कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हमारा भी स्टेक हम खरीदेंगे, सो दैट IRDA का ये जो लाइसेंस आएगा, नया कानून आएगा, वो आए या ना आए, विल बी इन हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस जो है एक खरीद के कुछ हिस्सेदारी खरीद के उसमें हम रहेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस का काम करेंगे। अच्छा, इस स्पेस से बहुत बात हुई है LIC पे, एक बार हल्का से टेक्निकली बात कर लेते हैं, क्योंकि बीच में सेशन के मध्य में लग भी रहा था कि शायद माइट भी 1-2%, 3% रिट्रेस हो जाएगा, बट टुवर्ड्स एंड फिर वही लगभग 7.5-8% ऊपर। आज की इस कैंडल के साथ ये अपने वो जो करियर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरीज के जोन है उसके नज़दीक जा चुका है। आशीष कयाल जी, मेरे को नज़र आ रहा है चार्ट्स पे, क्लियरली नज़र आ रहा है कि हिस्टोरिकली इसके चार्ट्स में 880 से लेकर 900 के बीच में, 910 के बीच में बहुत सप्लाई रही है। आप देखिए जनवरी 2024 के चार्ट, आप देखिए जनवरी 2025 के चार्ट। क्या LIC एक बड़ा सप्लाई जोन आज या फिर बड़ी सप्लाई एब्जॉर्ब कर चुका है क्या? अगर ये कल के बाद 940, 950 के ऊपर सस्टेन हो तो कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि 1000 के ऊपर डिलीवर करे? आपका टेक्निकल व्यू क्या है इस पर? बिल्कुल वीरू, अगर देखिए तो आज का जो कैंडल बना है, बिल्कुल जो रैली शुरू हुई थी, इसने लो बनाया था जो 9 मई को, वो अराउंड 758 के आसपास बनाया था। उसके बाद से जो रैली शुरू हुई उसमें सबसे बड़ी कैंडल है, तो ये गुंजाइश है कि ये थर्ड वेव हो सकता है जिसमें मैक्सिमम मोमेंटम होता है और सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो ऐसे देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये 900 का आंकड़ा तो आसानी से आज का जो हाई वो पार कर जाएगा, और ऊपर में जो सप्लाई आ रहा है वो करीबन 1000 के लेवल के आसपास आ रहा है। यहाँ पर गुंजाइश है कि ये 1000 पे जाके एक बार रुकेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, एक वेव फॉर्म में कंसोलिडेशन ट्रायंगल पैटर्न बनाएगा, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट देगा जो 1050 तक लेके जा सकते हैं। तो ओवरऑल अंडरटोन जो है वो बुलिश ही रहेगा। यहाँ से ऊपर में 1000 का पहला टारगेट होगा और 1050 का दूसरा टारगेट है, ऐसे मान के चला जा सकता है। और नीचे में जो सपोर्ट है, जो आज की कैंडल का लो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, गैप एरिया भी बनता है, तो 889 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। ओके, चलिए मीनवाइल एक बार इंडियन बैंक लेकर आइए। सुबह हमने ये ट्रेड डिस्कस की थी राजेश सतपुते जी से, और